ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 10वां श्लोक आज आरंभ होगा। भगवान ने ये जो हमारा प्रकरण है, द्वितीय प्रकरण भगवत प्राप्ति के उपाय, इसमें भगवान ने जो ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 विकल्प, तो हम लोग 8वां और 9वें श्लोक में श्रवण कराए हैं। 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मन को और बुद्धि को तुम मुझे अर्पण करो। यदि तुम ये नहीं कर सकते तो 9वें श्लोक में बताया कि तुम क्या करना है, तुमको अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की निरंतर इच्छा मात्र करो। तो यहां पर भी अभ्यास योग का मतलब है भक्ति के अंगों का पालन, तो वो श्रवण कीर्तन इत्यादि करना होगा। तो यदि ये भी नहीं कर सकते तब क्या करना है, तो 3rd ऑप्शन भगवान यहां पर 10वें श्लोक में बता रहे हैं। तो हम लोग 10वें श्लोक का श्रवण करते हैं। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि भगवान के द्वारा बताए गए जो 2 पहले ऑप्शंस थे वो नहीं किए जा रहे हैं तो क्या करना है। यदि तुम अभ्यास में भी अभ्यासे अपि असमर्थोसी, यदि तुम अभ्यास योग को करने में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, मत कर्म मेरे लिए कर्म, परमो माने परायण हो जाओ, यानी मेरे लिए ही कर्मों को करो। मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि, और जब तुम मेरे लिए कर्म करोगे मेरी प्रसन्नता के लिए, मदर्थम अर्थ का मतलब प्रयोजन, जब मेरी प्रीति के लिए जब तुम कर्म करोगे तब क्या होगा, जो भी कर्म है वो उनको करते हुए, कुर्बन माने करते हुए, सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो अब जो कुछ भी किया जाएगा वो भगवान के लिए किया जाएगा। यहां पर अब इच्छा की बात नहीं हो रही है, इच्छा तो वैसे रहेगी ही, बिना इच्छा के तो कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, पूरा का पूरा क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। जो इतना सब नहीं कर सकते अभ्यास, उनके लिए कह रहे हैं क्या करना है। तो भगवान ने पहले श्लोक में बताया अभ्यास योग का अवलंबन लो, लेकिन अर्जुन कह आए हैं पहले कि मन तो बड़ा चंचल है, अभ्यास करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जैसे यदि किसी को पीलिया रोग हो गया है तो उसको मिश्री भी अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से अविद्या के कारण हमारा जो मन है वो दूषित है। इसलिए हमको भगवान के नाम का, भगवान के रूप का आस्वादन नहीं होता। उनमें माधुर्य तो अनंत है लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। और अर्जुन कह रहे हैं कि मन को जबरदस्ती आपके अंदर लगाने की शक्ति मेरे में नहीं है। अब मुझे बताइए क्या करना चाहिए। मैं अभ्यास नहीं कर सकता,
ये सब हमारे लिए पूछ रहे हैं अर्जुन। तो यहां भगवान का जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरी व्यवस्था बता रहे हैं भगवान, वो कह रहे हैं कर्म कर। अब मनुष्य योनि तो कर्म योनि है, कर्म तो करोगे ही करोगे, बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते। तो प्रतिदिन के जो भी कर्म हैं, दिन रात जिनमें तू लगा रहता है, उन्हीं कर्मों को करता रहे, लेकिन अब तू अपने लिए ना कर, मेरे लिए कर, मेरी आज्ञा समझ के कर, बस इतना। तो अभ्यास का मतलब है यहां पर अभ्यास, यहां पर शब्द लिखा है अभ्यासे अपि, तो अभ्यासे का मतलब यहां पर अभ्यास योगी लेना पड़ेगा। जैसे जो 9वें श्लोक में भगवान ने बताया था, दूसरा ऑप्शन, अगर हम देखें भगवत गीता की एक शैली है, प्रत्येक ग्रंथ की अपनी एक शैली होती है, किसी भी विषय को एक्सप्लेन करने के लिए एक अपनी शैली होती है। तो भगवत गीता के अंदर एक बड़ी स्पेशल स्टाइल है। वो स्टाइल ये है कि जो पहले बात कही हुई होती है, उसी बात को जब आगे कहा जाता है ना, तो उसको संक्षेप में कहा जाता है। विस्तृत रूप में पहले क्या आए, अब थोड़ा सा उसको संक्षेप में आगे कहते हैं। जैसे 8वें श्लोक में कहा, मन को मुझ में स्थापित करो और बुद्धि को मुझ में निवेशित करो। अब 10वें श्लोक में मन और बुद्धि की बात ना करके चित्त को स्थिर करने की बात करती। तो मतलब मन और बुद्धि इन दोनों का ही समावेश चित्त में हो गया, एक ही बात है। तो शॉर्ट कर दिया, संक्षेप कर दिया भगवान ने कि अब तुम चित्त को मेरे अंदर स्थापित नहीं कर सकते हो, तो ये करो। तो जैसे 9वें श्लोक में बताया अभ्यास योगेन ततो, तो वहां पर अभ्यास योगेन बताया और यहां पर कह दिया अभ्यासे अपि। तो योग शब्द जो है वो हटा दिया यहां पर, लेकिन यहां ये मानना पड़ेगा कि यहां केवल अभ्यास नहीं है, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय जय। तो यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते, तो यहां पर केवल अभ्यास का विकल्प दिया है, इच्छा का नहीं। 9वें श्लोक में 2 बातें आई थी, अभ्यास योग और इच्छा। तो इच्छा का विकल्प नहीं दिया भगवान ने, अभ्यास योग का विकल्प दे रहे हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति की इच्छा का यदि अभाव है, तो चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, किसी का भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, जब इच्छा ही नहीं है। यदि भगवान को प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई और प्रयोजन है, तो क्या हम उसे भक्त मान सकते हैं? वो तो भक्त नहीं कहलाएगा, भक्त है ही नहीं वो। भक्त है ही वो जिसको भगवत प्राप्ति की इच्छा पैदा हो चुकी है। तो अनिवार्य है इच्छा का होना यहां पर। तो इस अध्याय में जैसे 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक 4 प्रकार के साधकों के लिए है ये, जो 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझें, क्योंकि हम लोग इससे समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि हमारी क्या स्टैंडिंग है। वेयर डू वी स्टैंड विद रेफरेंस टू दीज 4 ऑप्शंस। हमारा कहां पर रोल है, या कहीं बीच में है, इन दोनों के, इन चारों के कहीं बीच में है। तो पहली श्रेणी तो उन साधकों की हो गई जिन्होंने अपना मन और बुद्धि भगवान में लगा दिया है। वो तो नंबर 1 प्रथम श्रेणी के साधक हैं। सबसे डिफिकल्ट काम उन्होंने कर दिया, अपना मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर दी। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं कहना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है ऐसे। दूसरी श्रेणी है भक्तों की जो मन बुद्धि नहीं लगा सकते, लेकिन अभ्यास जरूर कर सकते हैं, और अभ्यास करते हैं तो लग भी जाएंगे। डायरेक्ट मन बुद्धि नहीं लग रहा है अभी, लेकिन अभ्यास कर सकते हैं वो इस बात का। वो उसका दूसरी श्रेणी के लोग हो गए। तीसरी श्रेणी है जिनका अपनी मन बुद्धि पर कोई अधिकार नहीं है, ना ही भविष्य में कोई आशा है कि वे आगे भगवान की कोई सेवा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे तीसरी कैटेगरी में, कि गुरुजी से मंत्र तो ले लिया,
लेकिन कोई आशा मत रखना हमसे कि हम हरि नाम करेंगे, नाम जप करेंगे। आशा मत रखना, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अपनी इच्छा के मालिक हैं। तो अधिकार तो है नहीं ना अपने मन बुद्धि पे जरा सा भी, और अभ्यास भी नहीं करना चाहते हैं, वो भी सब्जेक्टिव है। सो मेनी कंडीशंस अप्लाई। लेकिन इनका कर्म करने में बड़ा आग्रह है, समाज के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले सकते ये लोग। निष्क्रियता लगती है, खाली बैठे क्या हरे कृष्णा करते रहते हो, काम धंधा कुछ है नहीं और माला घुमाए जा रहे हो आप लोग। आप लोग तो रियल पैरासाइट्स हो। समाज के ऊपर आप लोग क्या है, एक बोझ स्वरूप हो। सरकार को आपसे कुछ मिलता नहीं है, किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो ऐसा भी बोलते हैं, जो कर्मी हैं, जिनको कर्म में बहुत अधिक आसक्ति होती है, वो ऐसा ही बोलते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, ये नहीं कि सभी हैं, लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे। तो इनका कर्म करने में अत्यंत आग्रह है। ये तीसरी कैटेगरी जिसकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए भगवान ने कहा मत कर्म परमो भव। एक चौथी कैटेगरी भी है जो भगवान आगे बताएंगे कि उनको वे एक प्रकार के कर्म में भी नहीं लग सकते, उनको तो कुछ नया नया करने की आदत पड़ी होती है। तो ये 4 श्रेणियां हैं जो भगवान बताए हैं यहां पर। तो अभ्यास का अर्थ हम लोगों ने श्रवण किया, एक ही क्रिया को बार बार दोहराना। जैसे बच्चा है, अब अमरूद के पेड़ से फल तोड़ने के लिए कूदता है वो। अब कोई कोई बच्चा जो है वो तो फल तोड़ लेता है, जो लंबा है, कूदे ऊपर को और तोड़ लिया। अब कोई कोई बच्चा होता है जो एक बार में सफल नहीं होता, बार बार कूदता है, और बार बार कूदते कूदते एक बार सफल हो भी जाता है। ऐसे भी ये लोग हैं। लेकिन जो फल तक नहीं पहुंच सके, वे क्या करते हैं, वे कुछ अन्य उपाय करते हैं। मतलब ना तो वो एक बार में लौट कर सके और ना वो बार बार अभ्यास करके उस फल को तोड़ सके। तो उस फल को तोड़ने के लिए क्या करना है, वो कुछ और काम करते हैं। वो क्या करते हैं, मत कर्म परमो भव। जैसे पेड़ से अमरूद को तोड़ना समझ लीजिए भगवत प्राप्ति। अब अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगा लिया, उन्हें तो प्राप्ति हो गई एक ही बार में। तो जो ऊंचा बच्चा था, लंबा सा था, उसने तो एक हाथ बढ़ाया और फल तोड़ लिया। लेकिन जो छोटे थे वो बार बार उचक रहे हैं। अब करते 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 15-20 मिनट बाद एकदम से तेजी से उछले और अमरूद उनके हाथ में आ गया। ये भी ठीक है। और एक तीसरे लोग जो हैं, अब उनकी बात चल रही है कि जो पहुंच ही नहीं सकते उस फल तक, उनके लिए क्या करना है। उनके लिए कर रहे हैं मत कर्म परमो भव। उनके लिए कुछ नहीं करना है, उनको एक कुर्सी मिलेगी पास में, या कोई ऊंची वस्तु होगी अथवा सीढ़ी होगी, वो उस पर चढ़ते हैं और फल तोड़ लेते हैं। कितना आसान है उनके लिए भी। लेकिन सीढ़ी तो खींचनी पड़ेगी, पकड़नी पड़ेगी सीढ़ी है तो, कुर्सी और मेज तो चल जाएंगी। यही है मत कर्म परमो भव। केवल मेरे लिए ही सब कर्मों को करने वाला हो जा। पहले 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी यही बात कही है, मत कर्म परमः। यही है कर्म योग। मत कर्म परम, कर्म के परायण होना। 2 बातें हैं, मत कर्म परमा और मत परमा। वहां पर था मत परमा, और यहां पर कह रहे हैं मत कर्म परमा। 11वें अध्याय में भी कर्म के ऊपर कहा था मत। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक यदि देखें तो वहां पर क्या था, मत परमो कहा था, कर्म नहीं कहा था। मत कर्म कृत, मत परमो, 2 अलग अलग बातें थी वहां। मेरे लिए कर्म कर और मेरे परायण हो जा, 2 बातें थी। तो जब मेरे लिए कर्म कर, वो तो कर्म के परायण है। यहां पर कह रहे हैं मत कर्म परमा, मतलब कर्म के परायण हो जा मेरे लिए। तो भगवान के परायण होना और भगवत कर्म के परायण होना दोनों एक ही बात होंगी। मत कर्म परमा मतलब मेरे लिए परायण होना या भगवान के लिए कर्म के परायण होना, एक ही बात है दोनों।
मतलब हम अपने शरीर से जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के लिए हो, तभी वो भक्ति कहलाएगी, तभी वो सेवा कहलाएगी। यदि कोई भक्त अभक्त है मान लीजिए और भगवान का नाम ले रहा है, अपने लिए ले रहा है, वो भगवान का तो भक्त है नहीं, तो ये कोई शुद्ध भक्ति नहीं है, ये केवल पुण्य कर्म बनेगा उसका, केवल पुण्य कर्म। और यदि कोई भक्त वैदिक रीति का पालन कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है और भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो यही उसकी चित्त शुद्धि का कारण हो जाएगा, यही कर्मयोग हो जाएगा, भगवत अर्पित निष्काम कर्म, क्योंकि इसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो किसी भी उद्देश्य, चेष्टा का जो उद्देश्य है वही उस कर्म की संज्ञा बन जाती है। यदि अपने लिए किया जा रहा है तो कर्म, यदि भगवान के लिए किया जा रहा है तो भक्ति। उद्देश्य प्रधान है यहां पर। तो यहां कह रहे हैं मत कर्म परमो भव, अर्थात उसके सभी कर्म जो हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे। तो दो बातें हैं, भगवदीय कर्म और भगवान की प्रसन्नता। भगवदीय कर्मों के परायण होना, ये तो हो गया मत कर्म परम, और भगवान उसके उद्देश्य हैं, भगवान की प्रसन्नता है, ये हो गया मदर्थम अपि कर्माणि, मैं ही जिसका प्रयोजन हूं। अर्थ माने प्रयोजन। तो जो मत कर्म परमो भगवदीय कर्म जो हैं, जैसे भगवान की पूजा करना, श्रवण कीर्तन करना, ये भगवदीय कर्म नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी हैं, ये तो है ही है, मतलब इसके अतिरिक्त भगवान के लिए जो मंदिर निर्माण किया जाता है, मंदिर मार्जन किया जाता है, बगीचा लगवाना, तुलसी का पेड़ लगवाना, तुलसी को जल से सिंचन करना, दीपक जलाना, पुष्प चयन करना, भोग लगाना, भगवान की पोशाक बनवाना, हार गूंथना, ये सब इन सभी कर्मों का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। तो क्या होगा, धीरे धीरे इन क्रियाओं के प्रभाव से मन भगवान में धीरे धीरे लगने लगेगा। और फिर क्या होगा, जो साधक है वो कर्म, उसके अंदर मन में कर्म करने के लिए जो विचार चल रहे हैं, चिंतन चल रहा है, वो चिंतन तो कर्म का चल रहा है, लेकिन क्योंकि उद्देश्य भगवत प्रसन्नता, इसलिए उसी को भगवत चिंतन कह सकते हैं। यही भगवत चिंतन हो गया। और जब उसे इस प्रकार वैष्णवों का संग मिलेगा, शुद्ध वैष्णवों के मुख से हरि कथा सुनेगा, तो फिर उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो पूर्ण तरीके से शुद्ध भक्ति में आ जाता है। क्योंकि वो अपनी प्रत्येक क्रिया को भगवान से जोड़ पा रहा है। तो यहां पर देखिए 3 श्लोक में 8, 9, 10 में 3 प्रकार के जो साधन बताए गए। मन बुद्धि के द्वारा भगवत तत्व का अनुसंधान, मन और बुद्धि को भगवान के समर्पण करना अथवा भगवत तत्व का अनुसंधान करना एक ही बात है। चिंतन करना भगवान का बुद्धि के द्वारा, भगवान के लिए कर्म करना, इनमें से जो शरीर के द्वारा होता है, कर्म जो है वो तो इंद्रियों के द्वारा होता है, और चिंतन ये अंतःकरण का कार्य है। चिंतन हमारे बुद्धि के द्वारा होता है, अंतःकरण का कार्य है ये। तो एक तो हो गया हमारे इंद्रियों का कार्य और एक अंतःकरण का कार्य। और कर्म अनेक प्रकार का होता है।
लेकिन सबका उद्देश्य, जितने भी भगवदीय कर्म किए जाएंगे, सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, भगवत प्रसन्नता। तो ये जो है भगवत बहिरंग अवस्था है, बहिरंग साधन है। और अभ्यास योग क्या है? अभ्यास योग में कर्म नहीं है। अभ्यास योग चिंतन है, भगवान के माधुर्य का चिंतन, वेणु माधुर्य का, रूप माधुर्य का, लीला माधुर्य का। इसलिए ये जो अभ्यास योग है, ये हो गया हमारा अंतरंग साधन। तो बहिरंग साधन हो गया मत कर्म परमो भव। तो इस प्रकार से हमारा मन और बुद्धि भगवान में निविष्ट हो जाते हैं। जो पहला वाला 8वां वाला साधन था, मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, ये अभ्यास योग से भी अधिक अंतरंग है। तो भगवान के लिए कर्म करना तो बहिरंग साधन हुआ, अभ्यास करना अंतरंग साधन हुआ, मन और बुद्धि को भगवान में लगा देना ये परम अंतरंग साधन है, जिसमें भगवान के मन में ही अपना मन मिला दिया जाता है। तो मन बुद्धि का जो पूर्ण समर्पण है, हम इसी को कह सकते हैं। अब चौथा जो साधन है वो है परम बहिरंग। 4 साधन है, बहिरंग, अंतरंग, परम अंतरंग और बहिरंग से पहले एक परम बहिरंग, जो बहिरंग से भी बहिरंग है, उसको 11वें श्लोक में बताएंगे भगवान। तो 8वें श्लोक में परम अंतरंग अवस्था मतलब मन बुद्धि की वृत्ति और उद्देश्य दोनों एक हैं। दूसरा जो है 9वें श्लोक में भगवान ने बताया अंतरंग साधन, अभ्यास योग, और तीसरा है बहिरंग साधन, और चौथा है परम बहिरंग साधन। यही बात भगवान बता रहे हैं उद्धव जी को। मल्लिंग मद जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रभवगुण कर्मानुकीर्तनम। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 34वां श्लोक है। कह रहे हैं भगवान, हे उद्धव, मेरे श्री विग्रह और मेरे भक्तों के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, पूजन करने से, सेवन करने से, स्तवन करने से नमन और गुण, उनको नमस्कार करने से और गुणों का कीर्तन ये करना चाहिए। और मेरी कथा में जो श्रद्धा रखते हैं, जो मेरा निरंतर ध्यान रखते हैं, वो जो कुछ भी मिले उनको मुझे समर्पित करे। और इस प्रकार से आत्मनिवेदन करे दास्य भाव के द्वारा। मेरे दिव्य जन्म, दिव्य कर्मों की चर्चा करे। रामनवमी, जन्माष्टमी इत्यादि जो उत्सव हैं, संगीत नृत्य के द्वारा भगवान के उत्सव कराए। भगवान की मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। पुष्प वाटिका, बगीचे, मंदिर वगैरह बनवाए। मंदिर मार्जन करे, लीपा पोती, छिड़काव। इस प्रकार के जो अनुसंधान है, अनुष्ठान है, इनके द्वारा भी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और स्वरूप ज्ञान का भी उदय हो जाता है धीरे धीरे। तो 14 श्लोकों में अनेक प्रकार के भगवान ने, इन 4 श्लोकों में अनेक प्रकार के भगवान ने वो बताए 4 ऑप्शंस। अब 11वें स्कंध के ही 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अनेक प्रकार के जो भगवदीय कर्म हैं उनका वर्णन किया। भागवत में 14 श्लोकों में सारा वर्णन किया गया है। 14 श्लोक है कि कितने प्रकार के कर्म जो हैं भगवान से रिलेटेड है। वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज गिवन। 11वें स्कंध के 11वें अध्याय में 33वें श्लोक से और 47वें श्लोक तक। फिर 48वें श्लोक में भगवान ने बता रहे हैं
प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सम्यक प्रायणम ही सतामहम। हे प्यारे उद्धव, मेरा ये निश्चय है कि सत्संग और भक्ति इन दोनों का एक साथ अनुष्ठान करते रहना चाहिए। भक्ति योगेन सत्संगेन, दोनों में तृतीया विभक्ति है। भक्ति योगेन और सत्संगेन है, मतलब द्वारा, भक्ति योग के द्वारा और सत्संग के द्वारा, यानी दोनों साथ साथ पैरेलल एक्टिविटीज। और इन दोनों के अतिरिक्त न उपायो वेद्यते सम्यक, प्राय है इन दोनों के अतिरिक्त इस संसार से पार होने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष जो हैं वही भगवान को अपना आश्रय मानते हैं। सताम अहम, तो यही बात जो है भगवान ने आगे बताई है। भगवान 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में बताई है भगवान ने 20-21वें श्लोक में, श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुभिस्तवन्नम मयमा आदर परिचर्यायाम सर्वांगैरभिवंदनम मदभक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। भगवान कह रहे हैं श्रद्धामृत कथायाम में, मेरी कथाओं में श्रद्धा रखे। शश्वन मद अनुकीर्तनम, मेरे नामों का कीर्तन करे। मद अनुकीर्तनम, और परिनिष्ठा च पूजायाम, मेरी जो पूजा है उसमें निष्ठा रखे। स्तुति स्तवनम महिमा, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। राधा कृपा कटाक्ष कृष्ण, इस प्रकार से जितने स्तोत्र हैं, अष्टक हैं हमारे यहां, उन सब के द्वारा भगवान की स्तुति करे। फिर क्या है, साष्टांग प्रणाम करे मुझे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़कर करे, और समस्त प्राणियों में मुझे देखे। तो भक्त की पूजा से भगवान को विशेष संतोष मिलता है। तत्र संतोष विशेषः, जैसे एक पिता अपने पुत्र का सम्मान देखकर प्रसन्न होता है, तो यदि भक्ति चाहिए तो हमें कहां मिलेगी? भक्त के पास। इसीलिए कहा गया कि भक्त का ही सेवा करना है। तो भगवान के लिए कर्म करने से, कर्म करना मन और बुद्धि को भगवान में लगाने से आसान है। मन बुद्धि को भगवान में लगाने से आसान है कर्म करना। गीता में भगवान कहेंगे 46वें श्लोक में, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्चम सिद्धिं विन्दति मानव। जिससे सभी प्राणी चेष्टाओं में प्रवृत्त हो रहे हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, और समस्त जगत जिससे व्याप्त है, उसकी कैसे पूजा करनी है? स्वकर्मणा, अपने स्वाभाविक कर्मों से। और फिर क्या कह रहे हैं? कर्म को और कर्म के फल को अर्पण कर दे। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चम, अभ्यर्च कर दे, उसको रख दे, उसको अर्पण कर दे, तो सिद्धि को प्राप्त होगा। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि का मतलब है यहां पर मन बुद्धि का भगवान में लगाना, लगना। तो इस प्रकार जब भगवान के लिए कर्म किया जाएगा तो उनका स्मरण होगा ही होगा।
तो हम लोग इसकी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो